गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आगे अपने को देखना है चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपने को बता रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, अपने को यहाँ पे दिया है AB पैरेलल CD एंड आगे अपने को बोला है CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF। ओके, आगे अपने बोला है कि ऑल्सो EA परपेंडिकुलर AB, ये जो EA है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे अपने को बोला है कि इफ BEF, अपने को देखिए क्या दिया है, BEF ये वाला एंगल दे दिया है 55, यहाँ पे अपने को दे दिया 55 का। तो मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z, X, Y एंड Z। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पे यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि हमको ये पता है जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो AB किसके पैरेलल होगा, EF के भी पैरेलल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि AB पैरेलल क्या लिख लेंगे, EF। देखिए AB अगर EF के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल 50 है और ये जो एंगल X है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि एंगल X प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। क्राइटेरिया हमको क्या लगाना होगा, तो हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। चलिए, तो अब मैं यहां पे बोलूंगा कि x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 करेंगे, तो यहाँ पे 0 से 5 माइनस करेंगे, यानी 10 से 5 माइनस होगा, आपका क्या बचेगा 5 एंड देन 8, यानी 7 से 5 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पे अपना क्या बच जाएगा 1, यानी x का वैल्यू हमारा क्या मिल गया 125। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लिया 125। आगे अपने को बोला है कि y फाइंड करना है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि एंगल y फाइंड करने के लिए भी सेम हम लोग यही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो CD है वो पैरेलल है किसके, तो आप बोलोगे EF के, तो मैं बोलूंगा CD पैरेलल EF। आगे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि अगर ये जो अपना CD है वो EF के पैरेलल हो गया, तो बोलेंगे एंगल y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180। क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे, यही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। चलिए, अब आप बोलोगे कि y का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे हम लोग, तो बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55, देन y इक्वल आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 25। ओके, तो चलिए सॉरी फॉर दैट, यहां से अपना क्या बचेगा 125। तो ये भी अपना यहाँ पे क्या मिल गया 125। अब सबको पता है कि पहले ही बोला है कि EA जो है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन यहाँ तो अपना 90 डिग्री होगा। अब मैं बोलूंगा कि अपने को फाइंड करना है Z। तो Z फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पे अपने को ये 125 दिया है, ये टोटल एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ABE। तो चलिए ABE में हमको क्या पता है कि अगर ये 125 है और ये टोटल 180 होगा, तो 180 से 125 जब आप लोग माइनस करोगे
कि ए बी ई में हम लोग बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पे आपका 125 है, देन ये आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए 55 प्लस 90 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 180। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलता हूं कि इनका एंगल ए बी ई में 90 प्लस 55 और प्लस क्या लिख लेंगे जेड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 180 हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, तो 90 में 55 को प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 और 9 5 क्या हो जाएगा 14, यानी 145 प्लस क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू 180। z फाइंड करना है अपने को, तो लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 180 माइनस 145, देन z इज इक्वल टू 180 माइनस 145 करेंगे तो अपना क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे 25 और यहाँ से अपना z का वैल्यू क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद तुरंत अपने सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो अपने को ये बता रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओके इफ PQ पैरेलल RS, जो PQ अपने को दिख रहा है वो RS की क्या है पैरेलल है, एंड एंगल MXQ एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 एंड MYR इज इक्वल टू 40। आगे अपने को बोला कि फाइंड XMY ओके XMY, ये टोटल अपने को एंगल फाइंड करना है। देखिए जो मैं यहाँ पे अपने को इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है एंगल XMY। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख लेंगे कि अपने को क्या पता है, तो देखिए हमको क्या पता है वो चीजें मैं लिखता हूं यहाँ पे। PQ जो है वो पैरेलल है RS के, तो मैंने क्या बोला PQ पैरेलल RS ओके, एंड आगे आपने को दिया है कि एंगल MYR, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड यहाँ पे दिया है MXQ, तो लिख दिया MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री। फाइंड अपने को करना है XMY। अब क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब कि अब कुछ अपने को अलग से इस क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। और मैं ये बोलूंगा कि एक दूसरा लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, जिसे हम लोग ले लेंगे ए बी। कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो हमने यहाँ पे ए बी कंस्ट्रक्शन किया, अब यहाँ पे अपने को लिखना है कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, क्या लिखे हम लोग ड्रॉ ए बी, यानी ए बी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। तो अब करें कि जो ए बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे एक ऊपर एंगल है और एक नीचे एंगल है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो ए बी मैंने ड्रॉ किया ना वो PQ के पैरेलल किया, किसके पैरेलल किया, तो यहाँ पे लिख दूंगा ड्रॉ ए बी पैरेलल PQ, यानी ए बी किसके पैरेलल है PQ के। तो अब आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कि ये जो एंगल है इसका नाम देखिए XMB, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल XMB प्लस ये एंगल देखिए 135, तो लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 180 बिकॉज PQ पैरेलल AB and 135 and XMB are इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ओके। अब करें कि ये अपने को फाइंड करना है XMB इज इक्वल टू 180 माइनस 135 कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे XMB इज इक्वल टू 10 से 5 माइनस करेंगे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, 7 से 3 को माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, यानी यहाँ पे अपने को क्या मिल गया 45 डिग्री।
अब यहाँ पे मैं आके ऊपर क्या लिख लेता हूं 45, ये अपने को फाइंड करना है। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे देखिए कि ए बी पैरेलल, क्या लिख लेंगे ए बी पैरेलल आर एस, तो यहाँ पे अपने लिख दिया आर एस। तो जब ए बी आर एस के पैरेलल है तो आप लोग बोलोगे कि ये जो 40 वाला एंगल होगा वो बी एम वाई के इक्वल होगा। क्यों? तो अब हम बोलेंगे कि जो ए बी पैरेलल आर एस अपने को दिख रहा है, ए बी पैरेलल आर एस, तो अब हम लोग बोलेंगे कि अगर पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल, अल्टरनेट एंगल। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर, एंगल एम वाई आर। कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कंडीशन में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, तो कह रहे कि अल्टरनेट एंगल हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब बोलोगे बी एम वाई, देखिए बी एम वाई ये फाइंड करना है और ये अपने को कितना दिया है 40 डिग्री। पुट अप कर लेते हैं, बी एम वाई इज इक्वल टू क्या बोल दोगे 40 डिग्री। अब मैं बोलूंगा कि भाई देखो तो यहाँ पे ऊपर आपको 45 और नीचे अपने को क्या मिल गया 40 डिग्री। जब इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या बोलोगे 40 एंड देन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप इजीली बोलोगे क्या भाई 40 और 45 85 हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये राइट डाउन कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगा एंगल एक्स एम, देखिए एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 45 प्लस 40। अब फिर यहाँ पे लिख दो एक्स एम वाई इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 85 डिग्री। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी अपने को आंसर फाइंड करना था। और अपना इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।